वर्ष पूर्व 1568 ही को अकबर के नेतृत्व वाले 80,000 शत्रुओं के सामने वीरगति को प्राप्त होने वाले 8,000 राजपूतों में से राजराणा जैता सज्जावत व राजराणा सुल्तान आसावत ये दोनों अपना मोर्चा छोड़कर सूरजपोल दरवाजे पर रावत साइंदास चुंडावत की मदद खातिर पहुँचे और वही काम आए। कोठारिया रावत साहिब कोठारिया के 7वें रावत साहब थे। रावत साहिब के पुत्र पृथ्वीराज हुए। लावा सरदारगढ़ के सांडा सिंह डोरिया ये लावा के 7वें ठाकुर साहब थे। ये घोड़े पर बैठकर तलवार चलाते हुए गंभीरी नदी के पश्चिम में वीरगति को प्राप्त हुए। इनके पुत्र ठाकुर भीम सिंह डोरिया हुए। थी सांडा प्रतिज्ञा द्वार न हो भंग, चाहे कटे शीश या कटे हर अंग। ललकारा शत्रु को स्वयं पर वार लिया, दुर्ग बचाने अपना जीवन बलिदान दिया। विजय सिंह जी, जैत सिंह जी, मेड़तिया उर्जन राय मलोट, ईसरदास वीरम देवोत मेड़तिया भी वीरगति को प्राप्त हुए। सलुम्बर रावत साइंदास चुंडावत मेवाड़ के ये महान योद्धा सूरजपोल द्वार की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके एकमात्र पुत्र कुंवर अमर सिंह भी यही वीरगति को प्राप्त हुए। इस तरह रावत साइंदास चुंडावत का वंश यही समाप्त हुआ। अकबर ने इस युद्ध के बाद जिन 3 योद्धाओं की तुलना 1 से 1000 घुड़सवारों से की, उनमें से एक योद्धा रावत साइंदास चुंडावत भी थे। ये लड़ा वीर ज्यों लड़े हैं रावत, अपनी मृत्यु जिए रावत चुंडावत। अपनी क्षत्रियता का ये अभिमानी, कैसी अचंभित सी ये कुर्बानी। बड़ी सादरी के राजराणा सुरतन सिंह झाला ये भी सूरजपोल द्वार की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। इनके पुत्र झाला मान झाला बींदा हुए। कानसिंह जी वैरावत राठौड़, इनको महाराणा उदय सिंह ने रानी खुर्द को जागीर दी थी। बल्लू सिंह चौहान ये पृथ्वीराज चौहान के वंशज थे। मदारिया के रावत दूदा शेखावत ये आमेर से थे। करमचंद कछवाहा ये भी आमेर से थे। जालौर के सोनगरा चौहान ये महारानी जयवंता बाई के रिश्तेदार थे। ये ईसरदास जी के साथ मिलकर लड़ते हुए काम आए। बल्लू सिंह सोलंकी अकबर ने जब मांडलगढ़ पर फौज भेजी तब ये मांडलगढ़ छोड़कर चित्तौड़ आ गए थे और यहाँ आकर बलिदान दिया। जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ का बलिदान, पैर में गोली लगने के कारण जख्मी जयमल जी ने घोड़े पर बैठने का प्रयास किया लेकिन नहीं बैठ पाए। तब उनके भतीजे 23 वर्ष के कल्ला जी ने अपने 60 वर्ष के काका जयमल जी को अपने कंधों पर बिठाया और दोनों ने 2 से 2 तलवारों से युद्ध किया। ऐसा लग रहा था मानो 4 भुजा जी स्वयं युद्ध भूमि में अवतरित हुए। इसीलिए कल्ला राठौड़ को 2 सिर व 4 हाथ वाले लोक देवता भी कहा जाता है। जयमल जी और कल्ला जी 4 हाथों से शत्रुओं का संहार करते हुए आगे बढ़ रहे थे। मुगल फौज के पैर टिक नहीं पा रहे थे। इन दोनों वीरों ने अद्भुत वीरता का प्रदर्शन करते हुए हनुमानपोल दरवाजे से मुगलों को बाहर खदेड़ दिया। हनुमानपोल दरवाजा पार करने के कुछ ही समय बाद जयमल जी को बंदूक की गोलियां लगी, जिससे वे वीरगति को प्राप्त हुए। जयमल जी के वीरगति प्राप्त करने के बाद कल्ला जी ने दुगुने साहस का परिचय दिया और अकेले ही मुगलों को पीछे खदेड़ने लगे, लेकिन भैरवपोल दरवाजे तक पहुंचने से पहले ही एक मुगल सैनिक ने उनका सिर काट दिया। इस तरह राजपूताने के इन 2 महान वीरों का प्राणांत हुआ। मान्यता है कि कल्ला जी का धड़ लड़ते हुए रनेला नामक स्थान पर उनकी पत्नी कृष्णकांता के पास पहुंचा, जहां वे सती हो गई। रनेला में कल्ला जी का मुख्य मंदिर है। चित्तौड़ में जयमल राठौड़ व कल्ला राठौड़ की छतरियां बनी हुई हैं। कल्ला राठौड़ की छतरी 4 खंभों की है व जयमल राठौड़ की छतरी 6 खंभों की है।